अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम डिस्कस करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एनी एंगल और उसको हमने यहाँ तक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के वैल्यू फाइंड कर लिए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं बाकी जो रह गई हैं हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो अगर मैं वैल्यू फाइंड करूँ ना तो वो आ रहा है कोसेकेंट थीटा। ठीक है, सो कोसेकेंट थीटा को भी देख लेते हैं कि कोसेकेंट थीटा किसकी इक्वल आ रहा था वहाँ पे। और कोसेकेंट थीटा को आपको मैंने कहा था सी एस सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोसेकेंट थीटा जो हमने यहाँ लिखा था किसकी इक्वल आ रहा है, कोसेकेंट थीटा हमारे पास इक्वल आता है हाइपोटेन्यूज ओवर ऑपोजिट, हाइपोटेन्यूज ओवर ऑपोजिट। तो हम यहाँ पर वही लिखेंगे हाइपोटेन्यूज ओवर ऑपोजिट। और यहां से अगर वैल्यू हम निकालें तो हाइपोटेन्यूज आपके पास आर आ रहा है और ऑपोजिट की जो वैल्यू आ रही है वाई आ रही है। सो आंसर आपके पास क्या आएगा, आर ओवर वाई। तो यहां पर अगर वैल्यू पुट करें तो आर ओवर वाई आ जाएगा। सो जो कोसेकेंट थीटा है उसकी वैल्यू भी आ गई है आर ओवर वाई के। अच्छा, नेक्स्ट जो वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं वो है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा भी देख लेते हैं, सीकेंट थीटा किसकी इक्वल आ रहा था। सीकेंट थीटा जब हमने वो डिस्कस किया था तो सीकेंट थीटा की वैल्यू आ रही थी हाइपोटेन्यूज ओवर एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूज ओवर एडजेसेंट। तो वो जब वैल्यू लिखेंगे तो हाइपोटेन्यूज ओवर एडजेसेंट। अच्छा, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू इस ट्राइंगल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हो आर है और एडजेसेंट जो है आपके पास एक्स है। सो सीकेंट थीटा की जो वैल्यू आ गई स्टूडेंट वो आ गई है आर ओवर एक्स। सो ये सीकेंट थीटा भी आ गया। नेक्स्ट जो लास्ट वैल्यू है हमारे पास वो है कॉट थीटा। और कॉट थीटा किसकी इक्वल होता है, कॉट थीटा अगर आप देखें तो इक्वल आ रहा होता है कॉट थीटा एडजेसेंट ओवर ओपोजिट, एडजेसेंट ओवर ओपोजिट। सो एडजेसेंट ओवर ओपोजिट अगर वैल्यू पुट करें एडजेसेंट ओवर ओपोजिट तो एडजेसेंट की वैल्यू जो x है और ओपोजिट की वैल्यू y है। सो यहां से आपके पास कॉट थीटा क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा x बाय y। सो हमने क्या किया, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाल लिए जिसमें हमारे पास क्या होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ थीटा। तो ये जो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यू निकाली है ना, इसको क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एनी एंगल थीटा। अच्छा, अब यहाँ थोड़ी सी आपको मुश्किल आ रही होगी कि याद कैसे रखना है कि साइन थीटा किसकी इक्वल आ रहा है और ये सारी चीजें। तो उसके लिए एक लाइन है जो अक्सर याद कराई जाती है, वो लाइन क्या है वो जरा एक्सप्लेन कर देते हैं। अच्छा जी, लाइन क्या होती है, इन रेशियोज को याद रखने के कि साइन में क्या कुछ आता है। तो ये लाइन जो होती है इसको कहा जाता है, ये एक लाइन है, सम पीपल हैव curly brown hair, curly brown hair through proper brushing, through proper brushing। ठीक है, ये मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं। अच्छा, ये जो आपको देखें हर वर्ड का जो पहला पहला लेटर होगा आपने उसको देखना है। एस से हमारे पास आता है साइन, तो आपने साइन थीटा, यहां से आपको पी नजर आ रहा है तो पी से मतलब परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को हमने वहां ऑपोजिट भी बोला था तो एक ही बात है। हैव आपको पता है हाइपोटेन्यूज है, सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज है। एच से मैं हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा जी, अब इसको देखें, सी से आएगा आपके पास कॉस थीटा, ब्राउन का बी जो है ये आपको बेस बनाएगा और बेस को हमने वहां एडजेसेंट बोला था तो एक ही बात है। हेयर से अगेन आपके पास क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज आएगा। ठीक है, ये 2 दफा लिखा हुआ है तो इसको एक दफा काट दें, करली ब्राउन हेयर। और यहां से उसके बाद आप अगर टेन को देखें तो उसका ये आपके पास क्या आ रहा है, टेन थीटा। अच्छा, प्रॉपर का जो पी है ये आएगा परपेंडिकुलर जो कि ऑपोजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओवर ब्रशिंग बेस को कहेंगे और ये आपके पास इसको हमने एडजेसेंट बोला था। ठीक हो गया। सो अगर इस तरह से अगर उस तरह से आपको नहीं याद रहता कि साइन थीटा किसके ऊपर था, अगर आप पहले तो बात है अगर आप याद कर लें कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज तो फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपको याद नहीं होता तो आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, और अब अगेन हम जिसके जो रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो आपको पता है कि जो साइन थीटा होगा उसको आप उल्टा देंगे तो बाकी भी आ जाएंगी, सिंपल है। अच्छा जी, साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा, अब अच्छा साइन थीटा तो कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा कैसे आएगा, साइन को चेंज कर दे तो एच ओवर पी आ जाएगा, एच ओवर पी आ जाएगा।
नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास कॉस, तो कॉस को लिखेंगे तो आएगा आपके पास सीकेंट थीटा, ठीक है। और सीकेंट थीटा की वैल्यू जो बनेगी ना वो हमारे पास आ जाएगी, सीकेंट थीटा की वैल्यू वो आपके पास आ जाएगी h/b, इसको रिप्लेस करेंगे h/b के साथ। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आएगी कॉट थीटा, और कॉट थीटा किस तरह से आएगा, टेन को अगर हम लिखें टेन तो b/p आ जाएगा, सो b/p आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल तरीका आपको बताया कि ये लाइन याद कर लें, उससे तीनों वैल्यूज ये याद कर लें। साइन को जब आप उल्टाएंगे तो आपके पास कोसेकेंट आ जाएगा, कॉस को करेंगे तो सीकेंट आ जाएगा, और टेन को करेंगे तो आपके पास कॉट आ जाएगा। तो तीन वैल्यूज ये हो गई और तीन आपके पास ये हो गई। सो ये एक सिंपल सा तरीका आपको मैंने बता दिया जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी देख लेते हैं कि इन चीजों को जो हमारे पास रेशियोज है इसको किस तरह से यूज किया जा सकता है। अच्छा जी, एग्जांपल हमारे पास एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट उसमें क्या लिखी हुई है वो मैं आपको पढ़ के सुना भी देता हूँ। अच्छा, बहुत आसान एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। एग्जांपल क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। मैंने शुरू में आपको बता दिया था फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट थीटा इफ पॉइंट, कि जो पॉइंट है आपके पास वो अगर आ जाए 3, 4 के, सो ऑन इज ऑन द, और जो पॉइंट है वो किस पर आ रहा है, इज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ थीटा, टर्मिनल साइड ऑफ थीटा। ये हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन है। अच्छा जी, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको आपने ट्रायंगल के शेप में लिख देना है। किस तरह से लिखेंगे वो जरा आपको बता देता हूँ, पहले भी आपको बताया था। ये देखिए, ये आपने एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करना है, ठीक है, ड्रॉ कर लिया आपने। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि आपके पास ये जो पॉइंट 3, 4 है ये इज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ थीटा, के जो थीटा जो एंगल है उसके टर्मिनल साइड पे ये पॉइंट आएगा। मतलब ये हुआ कि आपके पास एक एंगल है, लेट्स से यहां पे एक एंगल है, और ये जो एंगल है ये हमें बताया गया कि थीटा है। सो ये आपके पास आ गया थीटा, और इसके अलावा क्या कहा गया कि इसकी जो टर्मिनल साइड है वहां पर जो पॉइंट है वो क्या है, 3, 4 है। अगर आप देखें तो आपको नजर भी आ रहा होगा कि वो 3, 4 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3, 4, सही है। अब से ये कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है। तो पहली बात तो ये कि आपने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अच्छा, यहाँ हमने कहा था यहाँ x होता है तो x मतलब 3, यहाँ y होता है तो मतलब ये आएगा 4, ठीक है। अब जब आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया तो यहाँ x, ये x एक्सिस है ना, तो x की वैल्यू, और ये y एक्सिस के पैरेलल तो ये y, और यहाँ पर आपको पता है r की वैल्यू आप किस तरह से फाइंड करते थे, r किसकी इक्वल था, x स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर मतलब 16। तो यहाँ से स्टूडेंट अगर आप देखें तो r आपके पास आ जाएगा 5 आएगा, प्लस माइनस 5 आएगा। तो आप सिंपल उसको क्या करेंगे, 5 आप देख सकते हैं ये प्लस माइनस 5 आएगा, और यहां से आपने r जो है वो 5 लेना है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी जो वैल्यूज होती है पॉजिटिव होती है, ठीक है। सो आपने यहां से क्या लिखना है, साइन थीटा, तो सम पीपल हैव, तो पीपल आ गया 4 और हैव आ गया 5, ठीक हो गया, ये पहली वैल्यू आ गई है। उसी तरह अगर आप देखें कॉस थीटा, तो करली ब्राउन हेयर वो भी आपको बता दिया था अभी, ब्राउन से मतलब 3, हेयर से मतलब है आपके पास 5, तो कॉस थीटा की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपके पास 3/5। इसी तरह बाकी जो चीजें आपको बताई थी आप इजीली सारे फाइंड कर सकते हैं। सो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।